नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी एक ऐसी प्रेरणादायक कथा है जो न सिर्फ मुसलमानों बल्कि इंसानियत के हर तबके के लिए एक उजाले की मिसाल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवनी एक साधारण इंसान के रूप में शुरुआत से लेकर एक नबी के रूप में उनकी यात्रा को दर्शाती है। इस जीवनी में हम आपकी जिंदगी के हर पहलू को एक आकर्षक और समझने योग्य ढंग से प्रस्तुत करेंगे, जो एक आम आदमी को अच्छी लगे और पसंद आए। एक, जन्म और प्रारंभिक जीवन। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्म ऐसे समय में हुआ जब अरब समाज में अज्ञानता, मूर्ति पूजा और नैतिक पतन का बोलबाला था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्म अरब के प्रतिष्ठित कुरैश कबीले में 9 रबीउल अव्वल सोमवार के दिन आमुल फील हाथी वाले साल 571 ईस्वी में हुआ, जो ईसा मसीह के जन्म से लगभग 571 साल बाद आता है। ईसाई कैलेंडर के हिसाब से 20 या 22 अप्रैल 571 ईस्वी मानी जाती है। 2, माँ और पिता का देहांत। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पिता हजरत अब्दुल्लाह का निधन आपके जन्म से पहले ही हो गया था, जब वह एक व्यापारिक यात्रा से वापस आते समय यसरिब, मदीना में बीमार पड़े और वहीं उनकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने पिता को कभी देख नहीं पाए। 3, दूध पिलाने के लिए हलीमा सादिया के पास भेजना। अरब समाज में यह एक परंपरा थी कि बच्चे को शहर से दूर देहाती इलाकों में भेजा जाता था, जहां वे शुद्ध वातावरण में पल सकें और अरबी भाषा के शुद्ध रूप को सीख सकें। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी एक देहाती महिला हलीमा सादिया के पास भेजा गया। हलीमा सादिया और उनके परिवार के लिए पैगंबर का आगमन एक आशीर्वाद सिद्ध हुआ, क्योंकि उनके आने के बाद उनके परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ और उनके जीवन में बरकत आ गई। 4, सीने का चाक किया जाना। जब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हलीमा सादिया के पास थे, उस दौरान एक महत्वपूर्ण घटना घटी। एक बार जब आप और अन्य बच्चे खेल रहे थे, तो 2 फरिश्ते आए और उन्होंने आपके सीने को चाक किया और आपके दिल को साफ किया। यह घटना अल्लाह की विशेष देखभाल और पैगंबर के भविष्य के मिशन की तैयारी का एक हिस्सा थी। इस घटना से हलीमा सादिया घबरा गईं और उन्होंने आपको मक्का वापस भेजने का निर्णय लिया। 5, मां आमिना का निधन। 6 साल की उम्र में आपकी मां आमिना आपको लेकर मदीना गईं, जहां आपके ननिहाल रहते थे। वहां से लौटते समय अब्बा नामक स्थान पर आपकी मां का निधन हो गया। अब आप पूरी तरह से अनाथ हो गए। यह आपके जीवन की एक बहुत बड़ी व्यक्तिगत क्षति थी। 6, दादा अब्दुल मुत्तलिब की देखभाल। मां के निधन के बाद आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब ने आपको अपनी देखभाल में लिया। अब्दुल मुत्तलिब आपको बहुत प्यार करते थे और मक्का के प्रतिष्ठित व्यक्तियों में से एक थे। वे हमेशा आपको अपने पास रखते थे और आपके साथ विशेष ध्यान रखते थे। 7, अब्दुल मुत्तलिब का निधन। लेकिन जब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 8 साल के हुए, तो उनके दादा अब्दुल मुत्तलिब का भी निधन हो गया। अब एक बार फिर आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन आया और आपके पालन पोषण की जिम्मेदारी आपके चाचा अब्बू तालिब ने संभाली। 8वीं, अब्बू तालिब की देखभाल। अब्बू तालिब ने आपको अपने बच्चों की तरह पाला। वे गरीब थे, लेकिन उन्होंने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर संभव ध्यान रखा और आपकी हर जरूरत को पूरा करने की कोशिश की। उन्होंने आपको व्यापार की दुनिया से परिचित कराया और बाद में आप उनके साथ व्यापारिक यात्राओं पर भी गए, जिससे आपको बहुत अनुभव मिला। 9वीं, जवानी और व्यापार। आपकी जवानी ईमानदारी और सच्चाई से भरी हुई थी। मक्का के लोग आपको अल अमीन, ईमानदार, और अस-सादिक, सत्यवादी कहते थे। आप व्यापार में भी रुचि रखते थे और अपने चाचा के साथ व्यापारिक यात्राओं पर जाते थे। एक अमीर व्यापारी महिला खदीजा बिन्त खुवैलिद ने आपकी सच्चाई और ईमानदारी को देखकर आपको अपने व्यापार का प्रबंधन सौंपा। आप खदीजा के लिए व्यापारिक यात्राओं पर गए और हर बार उनके व्यापार में सफलता पाई। 10, विवाह। आपकी सच्चाई और ईमानदारी से प्रभावित होकर खदीजा बिन्त खुवैलिद ने आपसे विवाह का प्रस्ताव रखा, जिसे आपने स्वीकार किया। उस समय आप 25 साल के थे और खदीजा 40 साल की थी। यह विवाह बहुत सुखद और आशीर्वाद से भरा हुआ था। खदीजा आपके साथ हर कदम पर खड़ी रहीं और आपके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण साथी बनी। 11वीं, चरित्र और समाज में प्रतिष्ठा। आपके बचपन और जवानी के दौरान आपके चरित्र की ईमानदारी, सच्चाई और सादगी लोगों के बीच एक मिसाल बन गई थी। मक्का के लोग किसी भी विवाद के समाधान के लिए
आपके पास आते थे और आपकी न्यायप्रियता पर भरोसा करते थे। उदाहरण के लिए, काबा के पुनर्निर्माण के समय हजरे अस्वद, काले पत्थर, को उसकी जगह पर रखने के विवाद को आपने सुलझाया, जिससे सभी कबीले संतुष्ट हो गए। 12 धार्मिक झुकाव। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के समाज में फैली बुराइयों और अज्ञानता से चिंतित रहते थे। मक्का में उस समय मूर्ति पूजा, सामाजिक अन्याय, महिलाओं पर अत्याचार और आर्थिक असमानता जैसी समस्याएं व्याप्त थीं। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा से ही सच्चाई और अल्लाह की तलाश में रहते थे, और इस कारण वे अक्सर गार ए हिरा में जाकर इबादत और ध्यान करते थे। यह गुफा पैगंबर के लिए शांति और चिंतन का स्थान बन गई थी।